अरुण प्रभा के सभी दर्शकों को हमारे इस नए प्रोग्राम ए डे इन ए विलेज पे स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको अरुणाचल के कोने कोने में बसने वाली बस्तियों में ले जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे बस्तियों का डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। विलेज डेवलपमेंट को लेके हम लोगों ने 3 सेक्टर्स को चूज़ किया है। एक है हेल्थ केयर, दूसरा एजुकेशन और तीसरा डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारा पहला एपिसोड रहेगा और इस पूरे कार्यक्रम का शुरुआत के लिए हम लोगों ने चुना है सियोमी डिस्ट्रिक्ट। ये गेट जो है ये आलो में पड़ता है। यही एक एंट्रेंस गेट है जो आपको सीधा सियोमी डिस्ट्रिक्ट की ओर ले जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको सियोमी एज वन ऑफ द 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताऊं, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस जर्नी की शुरुआत के लिए हमने चुना है मेचुका सब डिवीज़न को, जो कि आलो से 182 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। सियोमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्थित एक खास और इंटरेस्टिंग रीजन है। यहाँ के नेचुरल ब्यूटी और ज्योग्राफिकल चैलेंजेस मिलके इसकी यूनिक कैरेक्टर को डिफाइन करता है। यहाँ की माउंटेन्स और रिमोट लोकेशन लोगों के लिए एक एडवेंचर और प्रैक्टिकल चैलेंजेस दोनों प्रोवाइड करता है। सियोमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए 2 सब डिविजन्स मेचुका और मानिगोंग, 2 सर्कल्स पीडी और रापुम और एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तातो में डिवाइडेड है। यहाँ लगभग 130 विलेजेस हैं। ये विलेजेस डिस्ट्रिक्ट को डाइवर्स ज्योग्राफिकल और कल्चरल लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है। इन विलेजेस में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के लिए वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स और लोकल बॉडीज काम करता है। डिस्ट्रिक्ट की डिटेल्ड ओवरव्यू लेने के लिए आइए सुनते हैं डिप्टी कमिश्नर ली बागरा का ये इंटरव्यू। District Siyomi is a interior district having an international boundary with China, and from Mechuka town around traveling 60 kilometer there is a one post called Lamang, which is a last place where civilian can go and visit, and that is the border area. And after Lamang, last post is there after traveling 3 kilometers where civilians are not allowed. And this is our scenario, and our district's boundary with the Siang districts is at Pane. Pane is our entry point where from we are separated from the our border district, Siang district. And this is the scenario of our district. And except Mechuka, rest of the place are in the mountain areas or hills. Major chunk of populations in Monigao and PD circle, 4,000 plus populations are there. And next is Mechuka, where there are around 3,000 populations. And after Mechuka, this Rapum circle is around 700 population, and here at Tato circle, earlier Tato was a circle, now it became a district headquarter, and here at Tato circle around 3,000, not 3,000 but around 2,500 populations are here, and overall we have around 12,000 populations in the district. आलो से 91 किलोमीटर हम लोग ने यहाँ तक ट्रैवल कर चुका है और गेट मिला है जिसमें वेलकम टू मेचुका लिखा हुआ है। तो शायद हमें लग रहा है कि यहाँ हम मेचुका के बहुत ही करीब है। हमने थोड़ा यहाँ से जानकारी लिया। इस जगह का नाम है पेने। इसके बारे में और अच्छी तरह से जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने एक यहाँ का लोकल है उनसे बात करेंगे। ये सियोमी डिस्ट्रिक्ट में है। अभी ये सियांग और सियोमी डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री में है। अच्छा, ये बाउंड्री है ना। तो यहाँ पे ये सियोमी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये एक विलेज है शायद। हाँ, ये पेने विलेज है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह है? यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो अभी देखिए हमारा यहाँ में फैसिलिटीज़ तो अभी सरकार के तरफ से अभी ये रोड है। ये रोड हम लोग को मिला है। आना जाना, आलो जाना है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम होता है, डिब्रूगढ़ जाना है, इसी रोड से ही हम लोग जाता है, गाड़ी से जा पाता है।
फिलहाल यहाँ पे मेडिकल आप लोग का कुछ केस हो जाता है तो आप लोग कहाँ पे इलाज वगैरह करते हैं? यहाँ तो मेडिकल नहीं है, यहाँ हमारा यहाँ में आपको मेडिकल नहीं है। यहाँ आपको यहाँ का जितना भी पेट दर्द वाला हो, सिर दर्द वाला हो या कुछ भी बीमार हो, वो जो है आलो चला जाएगा, और आलो से अगर रिफर करता है तो पासीघाट डिब्रूगढ़ गुवाहाटी चला जाता है। तो यहाँ से आप लोग को 91 किलोमीटर जर्नी करना पड़ता है अगर हाँ, मेडिकल केस वगैरह हो जाता है? हाँ जी, यहाँ से 91 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है, और रास्ता भी प्रॉब्लम है। किसी का डिलीवरी केस वाला जो है आधा रास्ता में कोई मर भी जाता है, कोई पैदा होके भी वापस आ जाता है। और फिर यहाँ से अगर हम लोग जर्नी कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ तक का अगर रोड का डेवलपमेंट का बात करेंगे तो कितना तक अच्छा है यहाँ का तातो मेचुका तक? यहाँ रोड डेवलपमेंट अभी देखिए, यहाँ तो काम चल रहा है, जैसे आपका डबल हाईवे बना रहा है, तो इसमें अभी डेवलपमेंट तो अभी ही शुरू हो रहा है। अभी मतलब अभी आप नीचे सियांग अब काइंग तो ये आपका इधर मोलो ये एरिया में तो ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा अच्छा बन चुका है, ये तारकोल भी लगा दिया है, और यहाँ तो अभी शुरू हो रहा है। यहाँ तो प्रॉब्लम है, हाँ अभी आपको बरसात का मौसम में बहुत ही प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड होता है, रास्ता ब्लॉक होता है, कोई आना जाना प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। और ये जो कंस्ट्रक्शन का रोड कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है ये कौन सा डिपार्टमेंट का तरफ से है? ये इसमें अभी देखिए, ये स्ट्रोप में तो अभी ये बीआरओ का अंदर में आता है। ये जो सियांग का अंदर में जो ज़मीन में मतलब रोड में काम कर रहा है वो बीआरओ का अंदर में है, और बीआरओ ग्रिप वाला जो है काम करा रहा है, और इसको जो है ग्रिप से टेंडर लिया है बोलता है, इसको पूना इंडा जो है आपका तातो तो ये यहाँ से ना, हाँ यहाँ से ये सीओमी वाला ये गेट से है, ये इसको तातो तो पुना इंडिया लिया है अभी, हाँ काम शुरू हो रहा है। यहाँ पे जैसे रोड कनेक्टिविटी किसी भी रीजन का डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। पेने विलेज लोकल से बातचीत के बाद हमने अपना जर्नी टू मेचुका कंटिन्यू किया। बातचीत के दौरान हमने पता लगाया कि सियोमी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है सब बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है, और फास्ट ट्रैक कंप्लीशन के लिए इसके अंदर एक से ज़्यादा सब कॉन्ट्रैक्टर्स पैकेज वाइज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। सियोमी डिस्ट्रिक्ट की करंट रोड ट्रांसपोर्ट स्टेटस की बात की जाए तो पेने से तातो और तातो से मेचुका रोड, क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी इनिशियल स्टेज में है तो ब्लॉक पॉइंट्स बहुत सारे मिलने वाले हैं, जिसमें आपको आवर्स टू आवर्स ब्लॉक का ओपन होने का वेट करना पड़ सकता है। So finally guys, after traveling for more than 3 hours from Tato, हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिया एंड तिब्बत के बॉर्डर में, जो कि यहाँ से जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है मैकमोहन लाइन, यहाँ से 29 किलोमीटर बताया जाता है, और ये जगह 6000 फीट यानी कि 1829 मीटर्स सी लेवल से ऊपर है। इस जगह का नाम मेंचुका मेंबा डायलेक्ट के 3 सिलेबल्स से बना है, जिसमें मेन मेडिसिन को डिनोट करता है, चू वाटर को, और खा का मतलब स्नो है। तो बेसिकली ये एक ब्लेस्ड लैंड है जहाँ मेडिसिनल स्नो फेड वाटर, रिवर्स और स्ट्रीम्स पाए जाते हैं। जियोग्राफिकली ये एक वैली है, और डेमोग्राफिकली इस वैली में प्राइमरीली मेंबा, आदि और तागिन ट्राइब्स के लोग रहते हैं। यहाँ आदि, तागिन, हिंदी और इंग्लिश डोमिनेंट लैंग्वेजेस है। तो जैसे कि हमारा जो प्लानिंग था, प्रोग्राम का प्लानिंग, हम लोग यहाँ पे शेड्यूलिंग के हिसाब से यहाँ पे दो दिन ऐसे रुकने वाले हैं, और इसी 2 दिन के अंदर हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ करने वाले हैं यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनसे, और यहाँ के जो लोकल लीडर्स है उनसे हम बातें करेंगे, और यहाँ के जो हेल्थ केयर सिस्टम है और एजुकेशनल सेक्टर है स्टूडेंट्स लोग के लिए, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे है, वहाँ का जो जायज़ा लेंगे, हम स्टेटस जानेंगे कि यहाँ पे अभी तक कितना डेवलपमेंट प्रोग्रेस हुआ है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। जब हम मेंचुका के मेन टाउन में एंटर कर रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे साइन बोर्ड्स होमस्टेज के लगाए गए थे। जब तक हम अपने स्टे तक पहुँचते हैं हमने लगभग 20 अलग अलग होमस्टेज देखे, जो ये दिखाता है कि टूरिज्म इस रीजन का एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बन चुका है। मेंचुका अरुणाचल प्रदेश में अपनी सीनिक ब्यूटी, एक्सोटिक ट्राइब्स,
जेंटल हिल्स, स्नोकैप माउंटेन्स और सियोम रिवर की वजह से पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और हाँ, होम स्टेज और टूरिस्ट लॉज बिजनेस लोकल्स के लिए एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी बन चुकी है। क्योंकि मेचुका एक डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न है, यहाँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी का पोस्ट इस्टेब्लिश किया गया है। लोकल डेवलपमेंट में एडीसी का रोल बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज को इन्हेंस करने के लिए इनिशिएटिव्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो हमने अपना पहला दिन एडीसी ऑफिस में एडीसी का इंटरव्यू लेने के लिए निकल पड़े, लेकिन किसी कारण से एडीसी ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। इसलिए हमने अपने दूसरे सेक्टर हेल्थ केयर पर फोकस करने का फैसला किया, जहां हमारी मुलाकात मेचुका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर कार्बम नीमा से हुआ। Myself, Dr. Karbom Nima, medical officer in charge of CSC Mechuka. CSC हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मेचुका का टाउन में लोकेटेड है। हमारा यहाँ फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल है हमारा यहाँ में, हमारा यहाँ डेली ओपीडी चलता है। देन इन पेशेंट सर्विसेज भी अवेलेबल है हमारा यहाँ, बेड बिस्तर है हमारा, पेशेंट को एडमिट करते हैं यहाँ पर। देन ऐसे अदर फैसिलिटीज़ जो बाकी डिस्ट्रिक्ट का कंपेयर में, एंड देन अदर प्लेसेस जो अदर सीएससी का कंपेयर में जो ऐसे रिमोट एरिया में लोकेटेड होता है, उसका कंपेयर में हमारा ये थोड़ा सा बेटर है। बेटर इन द सेंस मतलब हमारा ये यहाँ में लेबोरेटरी जो ASR का फैसिलिटी है हमारा यहाँ में, जो लैब टेस्टिंग यहाँ पे पेशेंट्स लोग आते हैं उनके लिए अवेलेबल है यहाँ पर, जैसे कि LFT, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, CBC, ये सब हमारा बेसिक जो टेस्ट होता है वो सब यहाँ में हम करते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा तो बाकी और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि हमारे यहाँ इम्यूनाइजेशंस जो करते हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन ये बच्चों का वो हम करते हैं यहाँ पर। और देन उसके बाद डिलीवरी सर्विसेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। हम यहाँ पर हमें 24/7 ये फैसिलिटी है हमें यहाँ पर। हमारा चैलेंजेस में हम ये है कि इतनी सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी हमारा यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत कमी है यहाँ पर ना। जैसे कि हमारा इसमें एक एक्सरे फैसिलिटी है हमारे पास, लेकिन रेडियोग्राफर नहीं होने के कारण वो फैसिलिटी अभी बंद है। हम जैसे कि कोई पेशेंट आता है हमारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का या कोई भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें देखना चाहता है कि हम उसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है क्या, कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कि, उसके लिए एक्सरे हमारा यहाँ में टेक्नीशियंस होने से ये बहुत फ़ायदा होना था मेचुका वालों को ना। और इसके अलावा तो रिफरल सर्विसेज भी हमारे अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ 108 सर्विसेज जो हमारे 24/7 यहाँ पर तैनात होते हैं। हमारा रिफ़र में हम ये कि ज़्यादातर जो केसेस को हम खुद ट्राई करते हैं उसको यहाँ पर ठीक करने के लिए, और जो से कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जैसे कि RTA हो गया जिसमें फ्रैक्चर केसेस हो जाते हैं, उसको हम स्टेबलाइज करके उसको हम रिफ़र भेज देते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड इसमें डिलीवरीज हो गया जैसे ब्रीच हो गया, ये सब को भी हम रिफ़र देते हैं। हमारा नज़दीकी ये रेफरल सेंटर है हमारा, आलो है जनरल हॉस्पिटल, वहाँ हम रिफ़रल भेजते हैं उसके। एज सच तो चैलेंजेस में मेचुका तो काफ़ी रिमोट एरिया है यहाँ पर। यहाँ का रोड कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड देन इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी कमी है यहाँ पर ना, क्योंकि अभी भी बहुत अंधेरा है। हम यहाँ पर जैसे तैसे करके हम खुद लोकल रिसोर्सेज यूज़ करके हम यहाँ चला रहे हैं। जैसे हमारा पेशेंट को भी रिफ़र करते समय बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि रास्ता कभी लैंडस्लाइड हो जाता है
और यहाँ पर भी कुछ केसेस आते हैं तो जो जैसे कि कुछ बर्न हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो जैसे रात समय को आते हैं तो लाइट का ज़रूरी होता है। हमारा यहाँ पर सोलर तो हम लगवाया है, पर वो जैसे मौसम सही नहीं होने से वो चलता नहीं है, तो रात को अंधेरा में हम अपने मोबाइल फ़ोन से या ऐसे टॉर्च से हम काम चलाते हैं यहाँ पर ना। इसके अलावा तो मेचुका तो काफ़ी अच्छा जगह है। यहाँ पर सब रह रहे हैं सब जैसे तैसे करके। यहाँ पर कंप्लेंट्स जो ज़्यादातर जो डायरियल डिजीज़ के लिए आते हैं, जैसे कि पेट चलना, लूज मोशन, इसके लिए आते हैं। और क्योंकि ठंडा है तो ऐसे सीजनल कॉमन फ्लू, बुखार, इसके लिए आते हैं। और गर्मी के मौसम में तो इसमें जैसे कि केसेस लाइक यहाँ पर मेचुका में बहुत तरह तरह के स्नैक्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको कोबरा का वैरायटी मिलता है, यहाँ पर वाइपर भी मिलता है यहाँ पर ना, तो स्नैक बाइट केसेस आते हैं तो हम उसको यहाँ पर हमारे पास एंटीवेनम है, हम उसको फर्स्ट एड के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं हमें। हमारा यहाँ हमारा जो एक रिकॉर्ड रहता है, हमारा ये रूटीन इम्यूनाइजेशन में हम बस्ती बस्ती में जाके हमारा ये आशा फैसिलिटीज़ हैं वो हेड काउंट करके उसके हिसाब से हमारा पॉपुलेशन मेचुका का जो है लगभग 5 से 6 हज़ार है वो पॉपुलेशन जो। तो फैसिलिटीज़ हमारा नज़दीकी जो जिसको हम सपोर्ट करते हैं वो रापुम में एक हेल्थ सेंटर है, रापुम सब सेंटर है, और ये नज़दीकी एक सिंगवीर विलेज में एक एनजीओ वाला एक हेल्थ सेंटर है, तो जिसको भी हम सपोर्ट करते हैं। हम बीच बीच में वहाँ पर जाके आउटरीच कैंप लगाते हैं। और वैसे तो वहाँ फैसिलिटी वहाँ पर भी 24/7 है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का बात तो हमारा ये जो अभी ये जो करेंटली ये जो CSC है ये नया बनने वाला है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हो रहा है। उसमें अभी भी काम चल रहा है। अंदर में नया 40 बेडेड जो फैसिलिटी है ये काफ़ी अच्छा है। इसका अंदर में आप टूर करके देखेंगे तो बहुत सा अच्छा चीज़ बनाया हुआ है। इवन फॉर हैंडीकैप पीपल के लिए भी एक अच्छा सा रास्ता बना के रख दिया है। एंड देन लिफ्ट सिस्टम भी है। लेकिन इन फ्यूचर में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का अगर अच्छा एक सोर्स नहीं होगा तो वो सब फैसिलिटी भी रन अच्छा से नहीं हो पाएगा। एंड ऐसा तो हमारा फैसिलिटी तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। हमारा यहाँ मैन पावर में यहाँ पर एमओ जो हमारे यहाँ में करेंटली 3 एमओ है, 2 एलोपैथी का एमओ है एंड देन एक ये जो आयुष का एमओ है यहाँ पर। इसके बाद हमारा नर्सिंग स्टाफ जो 9 है और कुछ हमारे यहाँ पर 2-3 फीमेल अटेंडेंट एंड मेल अटेंडेंट है हमारे यहाँ। इसमें हमारे पास एक फार्मासिस्ट भी था जो करेंटली रिटायर हो गया है, तो अभी हमें फार्मासिस्ट की भी काफ़ी ज़रूरत है। और लैब टेक्नीशियन भी हमारे यहाँ 2 है, एक जो प्रोग्राम RBSK का है और एक हमारे यहाँ CSC मेचुका का है। रिफरल हमारा यहाँ केसेस जो जैसे हमारा हो गया सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स लाइक स्ट्रोक हो गया, तो वैसे तो काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ हमारा नज़दीकी रिफरल सेंटर्स पर भी हम उसको स्टेबलाइज करके वैसे केसेस को हम आलो भेज देते हैं। और इसमें एक्सीडेंट का केसेस आते हैं तो उनको हम रिफरल भेजते हैं स्टेबलाइजेशन के बाद, और कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज को करते हैं। फ़िलहाल तो गवर्नमेंट का पॉलिसी के हिसाब से भी बहुत सारा चीज़ जो ऑलरेडी पाइपलाइन में है वो अभी तो चल रहा है। जैसे मेडिकल में तो बहुत सारा प्रोग्राम चलता है। हमारा स्टेट स्पॉन्सर प्रोग्राम होता है, नेशनल स्पॉन्सर प्रोग्राम होता है। हमारा ज़्यादातर जो होता है हमारा नेशनल स्पॉन्सर प्रोग्राम होता है हमारा, जैसे रूटीन इम्यूनाइजेशन भी है, वो भी एक नेशनल स्पॉन्सर प्रोग्राम है हमारे यहाँ पर। और एक स्टेट स्पॉन्सर प्रोग्राम में एक यूनिक चीज़ जो हमारा CSC मेचुका में है वो है प्लस प्रोजेक्ट है, जिसमें हम प्रेगनेंसी वुमेन का हम अर्ली एंटीनेटल चेकअप करके उसका हम इलाज करते हैं। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने से उसको हम बाहर भेजते हैं। इसके लिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है यहाँ फैसिलिटीज़ में हमारा। और ऐसे तो और भी काफ़ी सारा हमारा प्रोग्राम चलता है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा RBSK ना, RBSK जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम होता है, जो स्कूल विजिट करके हम वहाँ पर बच्चों का एक अर्ली डेटा कलेक्ट करते हैं। वहाँ पर कुछ बर्थ डिफेक्ट्स या कुछ डिजीज़ है तो उनको हम देखते हैं। इसके साथ
ऐसा मेडिकल में तो बहुत सारा हमारा प्रोग्राम जो ईयरली चलते रहता है हमारे यहाँ पर ना। डॉक्टर नीमा से बातचीत के बाद हमें मेचुका और मेचुका में पढ़ने वाली बस्तियों के हेल्थ केयर सिस्टम का स्टेटस के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर में डेवलपमेंट के तहत एक नई CHC बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है और कुछ ही दिनों में ये फंक्शनल होने वाली है। डॉक्टर नीमा ने हमें यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के कुछ बैकड्रॉप्स भी हाईलाइट किए, जैसे कि मैन पावर की कमी। उन्होंने बताया कि मशीनरीज की अवेलेबिलिटी के बावजूद यहाँ टेक्नीशियंस की कमी है, जिसके कारण बहुत से केसेस में पेशेंट्स को पास के आलो हॉस्पिटल में रेफ़र करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी चिंता व्यक्त किया। आने वाले एपिसोड में हम आपको मेचुका के एजुकेशन सेक्टर के स्टेटस दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।